लहरपुर तहसील प्रशासन ने बीती रात ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 वाहनों को सीज करने की कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र के अवैध कारोबारियों के बीच बड़ी हलचल पैदा कर दी। बताते चले कि लहरपुर कस्बा एक लंबे समय से अवैध लकड़ी कटान, बालू खनन और मोरंग गिट्टी के व्यापार के लिए एक बड़ी मंडी के रूप में माना जाता रहा, जिसमें लहरपुर, कोतवाली, तंबौर, कोतवाली व तालगांव कोतवाली की पुलिस के संरक्षण में यह काला कारोबार खूब फलता फूलता है। सूत्रों की माने तो लहरपुर सर्कल के इन तीनों थानों की पुलिस के द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा प्रतिमाह लाखों रुपए की वसूली की जाती है। जिले में राजा गणपति आर जो जिलाधिकारी के रूप में आने के बाद से लगातार ये बात मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित भी होती रही है कि इसके बाद तहसील प्रशासन द्वारा की गई ये बड़ी कार्रवाई, जहां एक तरफ अवैध कारोबारियों के बीच में हड़कंप मचाए हुए है, तो वहीं ये कार्रवाई मिलीभगत के आरोपों से घिरे विभागों के लिए आईना दिखाने जैसी है। अब इस पर संबंधित विभाग के आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्रवाई पर जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, देखिए पंकज शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। मेरी मौजूदगी है इस समय पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय लहरपुर में, और मेरे साथ मौजूद है लहरपुर सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह। रात को तहसील प्रशासन के द्वारा तहसीलदार मनीष त्रिपाठी के द्वारा अवैध लकड़ी व ओवरलोड भरे मोरंग व बालू गिट्टी से भरे ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और उन्हें कोतवाली में और लहरपुर तहसील में लाकर बंद किया गया है और संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को सूचित किया गया है। मैं जान लेता हूं पुलिस क्षेत्राधिकारी की महोदय से कि यह कार्रवाई किस तरीके से की गई और क्यों की गई, और आगे इस दिशा में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश कुमार जी। मुझे ये कहना है कि आज 12/13 की रात में तहसीलदार श्री मनीष त्रिपाठी तहसील सदर के द्वारा लकड़ी की 9 गाड़ियां, मोरंग की 5 ट्रकें और बालू की 4 गाड़ियां और गिट्टी की 3 गाड़ियां रोकी गई हैं। लकड़ी की गाड़ियों को तहसील परिसर में रुकवाया गया है और अन्य गाड़ियों को कोतवाली लहरपुर परिसर में खड़ी कराई गई है। और विधिक कार्रवाई है डिप्टी कमिश्नर जीएसटी सीतापुर, एआरटीओ सीतापुर, मंडी सचिव लहरपुर, खनन अधिकारी सीतापुर और क्षेत्रीय वन अधिकारी लहरपुर को सूचना दी गई है। उनके द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, एक लंबे समय से लहरपुर, तालगांव और तंबौर में लकड़ी का अवैध कारोबार होता है और ये जन चर्चा रहती है, आम जन चर्चा रहती है कि संबंधित थानों की पुलिस के द्वारा अधिकृत प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा अवैध वसूली की जाती है। इस संबंध में आपके द्वारा क्या कहना है? मुझे इस संबंध में कहना है कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई अवैध कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन समय समय पर कार्रवाई की जाती रहती है। कुछ गलत मिलता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। सर, अभी पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में लकड़ी की जीएसटी चोरी के संबंध में करीब 1 अरब रुपए का घोटाला पकड़ा गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लकड़ी की खेती के लिए जनपद सीतापुर जाना जाता है और 1 करोड़ की जीएसटी चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा गया है। एक रैकेट है जो ये काम करता है। सर, ऐसी एक आम चर्चा रहती है कि लहरपुर और तंबौर में जनपद के आसपास के जिलों से यहाँ बेशकीमती लकड़ी आती है और आरा मशीनों प्लांट फैक्ट्रियों पर गिराई जाती है। उसके बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में उनको आदत के रूप में परिवर्तित करके भेजा जाता है। पुलिस अधीक्षक की इस मुहिम को किस तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? इस संबंध मुझे ये कहना है कि वन विभाग द्वारा पेड़ों के काटने का लाइसेंस दिए जाने पर लकड़ी का कटान होता है और खनन भी जो है विधिक रूप से किए जाने का कागज रहता है तो उस प्रकार होता है। लेकिन जैसे ही संज्ञान में कुछ ऐसा कार्य आता है कि लोग गलत कर रहे हैं और उसका विधिक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उस पर समय समय पर तंबौर पुलिस, लहरपुर पुलिस और हमारे क्षेत्र की तालगांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती रही है और की जा रही है।
इस संबंध में हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय का सख्त निर्देश है कि कुछ भी गलत होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उसका हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। ये थे लहरपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह। उनका कहना है कि पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में जो निर्देश हम लोगों को दिए जाते हैं, उन्हें हम लोग जमीनी धरातल पर उन्हें अमली जामा पहनाते हैं। मेरी मौजूदगी है तहसील परिसर में। तहसील प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको को लेकर के तहसील प्रशासन के बुलावे पर जीएसटी के जिला राज्य कर अधिकारी बीबी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो बड़े पैमाने पर देर रात तहसील प्रशासन के द्वारा लकड़ी और गिट्टी मोरंग बारू भरे ट्रकों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसमें जीएसटी विभाग की क्या भूमिका रहने वाली है और उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, ये उन्हीं से जान लेता हूँ। बीबी सिंह जी, क्या कार्रवाई करेंगे? जैसा कि मुझे जेसी साहब ने निर्देश दिया, तहसीलदार साहब ने जब उनको इन्फॉर्म किया तो मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। तो सारी जो जितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं उनके ड्राइवर हैं या उनके ओनर हैं, उनमें क्या माल लोड है, क्या उनके पत्र हैं या नहीं, ये सारी जांच पड़ताल के उपरांत अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो फिर इन पर पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। कितनी पेनल्टी होगी लगभग? वो फिर ये असेसमेंट का प्रोसेस हो जाता है, उसमें जो माल का मूल्य है वो निकाला जाता है और फिर माल के मूल्य के हिसाब से अगर प्रपत्र हैं उनके पास तो अलग पेनल्टी होती है, अगर बिना प्रपत्रों के हैं तो अलग पेनल्टी। ये जो मोरंग और बालू भरे ट्रक पकड़े गए हैं, इन पर क्या कार्रवाई करेगा? सेम प्रोसीजर इसमें भी। अगर कोई बिल नहीं है इनके पास माल का तो फिर इनके ऊपर भी 129 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये थे जिला राज्य कर अधिकारी बीबी सिंह जी। उन्होंने कहा था, उनका कहना है कि यह लकड़ी के जो ट्रक पकड़े गए हैं, ट्रैक्टर टालियाँ पकड़ी गई हैं और मोरंग भरे जो बालू के और गिट्टी के जो ट्रक पकड़े गए हैं, इनके पास यदि सक्षम प्रपत्र नहीं है तो विभाग विधिक कार्रवाई करेगा। मेरी मौजूदगी है इस समय तहसील मुख्यालय लहरपुर पर। बीती रात लहरपुर तहसीलदार मनीष त्रिपाठी के द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अवैध लकड़ी के विरुद्ध, अवैध गिट्टी मोरंग बारू के विरुद्ध चलाया गया अभियान आज लहरपुर में सुबह होते ही चर्चा का विषय बना हुआ है। हजारों की संख्या में दर्शक दीर्घा में कोतवाली के सामने और तहसील परिसर के अंदर तमाशबीनों का तमाशा जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल एक लंबे समय से लहरपुर तहसील मुख्यालय पर लकड़ी का अवैध कारोबार और ओवरलोडिंग मोरंग और बालू का अवैध कारोबार एक लंबे समय से तहसील मुख्यालय पर संचालित होता रहा है। बताया यह जाता है कि चाहे तंबौर थाने की पुलिस हो या लहरपुर कोतवाली की पुलिस हो या तालगांव की पुलिस हो, इनके संरक्षण में प्राइवेट कर्मचारी पुलिस प्रशासन के नाम पर एक मोटी रकम लकड़ी के ओवरलोड वाहनों और मोरंग के ओवरलोड भरे वाहनों से प्रतिमाह वसूलते हैं। बीते दिनों तहसील दिवस में जब जिलाधिकारी राजा गणपत आर का आगमन हुआ तो मीडिया कर्मियों ने जिलाधिकारी के समक्ष ओवरलोड वाहनों की बात को रखा था, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा था कि मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी को इस विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावी कार्रवाई की जाए। उसी के तहत अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले और इस पूरे तहसील क्षेत्र में चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे अवैध कारोबारियों के प्रति कार्रवाई हो, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने बीती रात कम से कम 10 ट्रैक्टर टाली और डीसीएम जो अवैध लकड़ी थी, ओवरलोड लकड़ी थी, उसे रात भर लहरपुर के विभिन्न मार्गों पर, वो चाहे लहरपुर बिस्वा मार्ग हो या लहरपुर लखीमपुर मार्ग हो, सीतापुर मार्ग हो, सभी मार्गों पर गहन चेकिंग अभियान चला करके 10 ओवरलोड ट्रैक्टर टालियों को जहां एक और पकड़कर तहसील में लाकर बंद कर दिया है, वहीं ओवरलोड 10 से ज्यादा ट्रकों को उन्होंने कोतवाली में ले जा करके बंद कर दिया है। दिलचस्प पहलू यह है कि बिल्कुल साफ सुथरी नीयत के तहत उन्होंने वन क्षेत्राधिकारी लहरपुर, जीएसटी के जिले के आला अधिकारी, कृषि उत्पादन मंडी समिति सचिव
इन सभी लोगों को तहसील बुला करके इन ट्रकों को, इन लकड़ी भरी ट्रैक्टर ट्रालियों को संबंधित विभागों के हवाले कर दिया है और ये दिशा निर्देश दिया है कि जो आवश्यक कार्रवाई बनती हो वो आप लोगों के द्वारा सुनिश्चित की जाए। तहसीलदार मनीष त्रिपाठी द्वारा की गई ये कार्रवाई पूरे लहरपुर तहसील क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। वीटीवी न्यूज के लिए अपने कैमरामैन देशप्रीत सिंह व अमर शर्मा के साथ पंकज शुक्ला की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट।